दोस्तों इस वीडियो में हम Amazon पे क्रेडिट कार्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि Amazon पे क्रेडिट कार्ड जो आज की डेट में बहुत ज्यादा डिमांड में है, इस क्रेडिट कार्ड के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स हैं और कौन कौन से हिडन चार्जेस आईसीआईसीआई बैंक हमसे चार्ज करता है इस आईसीआईसीआई बैंक Amazon पे क्रेडिट कार्ड के लिए। अब इस वीडियो में हम ये भी चीजें देखेंगे कि पहले जो ये कार्ड ऑफर्स हमें देता था, जैसे पहले Amazon आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड में आपको 150 रुपए फ्यूल के भी मिलते थे, लेकिन अब कुछ ऐसे ऑफर्स एक्सपायर हो चुके हैं। यानी अब हाल फिलहाल जो चेंजेस आईसीआईसीआई बैंक ने अपने Amazon पे क्रेडिट कार्ड में किए हैं, इस वीडियो में हम सारे फीचर्स को डिस्कस करेंगे और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम ये भी देखेंगे कि क्या हमें आईसीआईसीआई बैंक का Amazon पे क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या इसके अल्टरनेट में हम कोई दूसरा क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं। वेल, अब वीडियो को स्टार्ट करें। सबसे पहले इस क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा फीचर देख लेते हैं। यहां पर आईसीआईसीआई बैंक क्लियरली ये बोलता है कि अगर आप Amazon क्रेडिट कार्ड को Amazon पर शॉपिंग करते टाइम यूज करते हो तो सीधा सीधा आपको 5% का डायरेक्ट कैशबैक मिलेगा। अब ये कैशबैक सिर्फ और सिर्फ उन कस्टमर्स को मिलेगा जो Amazon के प्राइम मेंबर्स हैं। यानी जो लोग Amazon के प्राइम मेंबर्स हैं, अगर उन लोगों ने ये आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड लिया है, यानी ये आईसीआईसीआई बैंक का Amazon पे क्रेडिट कार्ड लिया है, और अगर ये कस्टमर्स Amazon पर विजिट करके कोई भी शॉपिंग करते हैं तो उस केस में उन्हें सीधा सीधा 5% का कैशबैक मिलेगा। अब आपके मन में एक सवाल यह आएगा कि अगर हम Amazon के प्राइम मेंबर्स नहीं हैं और इस केस में अगर हम इस आईसीआईसीआई बैंक का Amazon पे क्रेडिट कार्ड परचेज करते हैं तो इस केस में हमें कितना कैशबैक मिलेगा। तो इस केस में आईसीआईसीआई बैंक ये बोलता है कि अगर आप Amazon प्राइम मेंबर्स नहीं हैं और अगर आपके पास आईसीआईसीआई बैंक का Amazon पे क्रेडिट कार्ड है और इस केस में अगर आप Amazon पर जाकर शॉपिंग करते हो तो इस केस में फिर आपको 3% का कैशबैक मिलेगा। यानी प्राइम मेंबर्स को 5% का कैशबैक, नॉन प्राइम मेंबर्स को 3% का कैशबैक मिलेगा। इन सब के अलावा अगर आप Amazon पे को यूज करते हो तो इस केस में अगर आप कोई भी बिल भरते हो या फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, किसी भी प्रकार का अगर आप बिल पे करते हो, इस केस में आपको सीधा सीधा 2% का कैशबैक आईसीआईसीआई बैंक आपके क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट कर देगा। इन सब के अलावा बाकी कोई भी शॉपिंग अगर आप करते हो किसी भी वेबसाइट पर जाकर, जरूरी नहीं है कि Amazon से, कहीं पर भी जाकर आप ऑनलाइन कोई भी शॉपिंग या फिर ऑफलाइन कहीं पर भी शॉपिंग करते हो, अदर ऑल एक्सपेंसेस आर कवर्ड, इस केस में आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। यानी इन सब के अलावा कहीं पर भी आप शॉपिंग करते हो तो उस केस में आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। अब ये तो हमने इस क्रेडिट कार्ड के सारे फीचर्स को डिस्कस किया। अब एक बार हम इसके हिडन पॉइंट्स को देख लेते हैं। यहां पर आईसीआईसीआई बैंक क्लियरली ये बोलता है कि अगर आप शॉपिंग कर रहे हो और उस केस में आप अपने प्रोडक्ट की ईएमआई बनवा लेते हो, तो ईएमआई अगर आप बनवाते हो तो उस केस में आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। यानी आपकी कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें आप अपने प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद उसकी ईएमआई बनवा लेते हो तो आपको कोई भी कैशबैक आईसीआईसीआई बैंक ऑफर नहीं करेगा। अब दूसरा हिडन पॉइंट आईसीआईसीआई बैंक ये बोलता है कि अगर आप इस आईसीआईसीआई Amazon पे क्रेडिट कार्ड से Amazon की साइट पर विजिट करके कोई गोल्ड परचेज करते हो, सिल्वर परचेज करते हो या फिर कोई ऐसा प्रीशियस मेटल परचेज करते हो तो इस केस में आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। और अगर आप कोई टैक्स रिलेटेड पेमेंट करते हो तो इस केस में भी आपको आईसीआईसीआई बैंक कोई भी कैशबैक ऑफर नहीं करेगा। या फिर अगर आप किसी पेट्रोल पंप पर विजिट करके फ्यूल की पेमेंट करते हो तो इस केस में भी आईसीआईसीआई बैंक आपको कोई भी कैशबैक ऑफर नहीं करेगा। अब यहां पर फ्यूल के ऊपर क्या बेनिफिट्स मिलते हैं ये हम एक बार वीडियो के एंड में देखेंगे। फिलहाल आगे फीचर्स की तरफ बढ़े तो इसका एक फीचर ये भी है कि इस क्रेडिट कार्ड की कोई भी आपको ज्वाइनिंग फीस पे नहीं करनी, ना ही कोई आपको एनुअल फीस पे करनी है। वेयरएज अगर हम दूसरे किसी बैंक के क्रेडिट कार्ड की बात करें जो इतनी ज्यादा डिमांड में हो, उन क्रेडिट कार्ड की हमेशा आपको ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस मिलेगी। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक का जो Amazon पे क्रेडिट कार्ड है, जो आज के समय बहुत ज्यादा डिमांड में है, ये अभी तक कोई भी ज्वाइनिंग फीस आपसे चार्ज नहीं कर रहा, ना ही कोई एनुअल फीस आपसे चार्ज कर रहा है। Amazon पे क्रेडिट कार्ड का एक और एडवांटेज ये भी है कि अगर मान लीजिए आप Amazon पर विजिट करके कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हो और इन केस उदाहरण के तौर पे मान लीजिए उस प्रोडक्ट के ऊपर Amazon आपको ऑलरेडी 10% का डिस्काउंट दे रहा है, इस केस में अगर आप आईसीआईसीआई बैंक का Amazon पे क्रेडिट कार्ड यूज करते हो पेमेंट करने के लिए तो इस केस में 5% कैशबैक आपको आईसीआईसीआई बैंक भी देगा।
तो इस केस में जो ये 5% का कैशबैक है ये आपको एडिशनल बेनिफिट है, यानी आप 10% अमेज़न से तो डिस्काउंट ले ही सकते हो और जो आपको 5% कैशबैक मिलेगा ये एडिशनल मिलेगा। यानी काफी बार क्या होता है, अगर मैं दूसरे बैंकों की बात करूं तो दूसरे बैंक एक ऑप्शन रख देते हैं कि या तो आप हमारा कैशबैक ले लीजिए या फिर जो आपको प्रोडक्ट के ऊपर कैशबैक मिल रहा है उसे अवेल कर लीजिए। लेकिन इस केस में आप एडिशनल कैशबैक ले सकते हो, यानी आपको 5% तो मिलेगा ही मिलेगा और जहां आपको अमेज़न पे अगर कोई डिस्काउंट मिल रहा है तो आप उस डिस्काउंट को भी अवेल कर सकते हो। इन सब के अलावा जो आपको कैशबैक मिलता है वो आपको एज ए रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, जो पैसा आपका डायरेक्ट अमेज़न पे बैलेंस के अंदर ऐड हो जाता है। 1 रिवॉर्ड पॉइंट इज इक्वल टू 1 रुपीज। अब यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे उसकी कुछ एक्सपायरी डेट हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको 1 महीने के अंदर अंदर ये रिवॉर्ड पॉइंट यूज करने हैं या 1 साल के अंदर करने हैं। ये आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स आपके पास लाइफ टाइम रहेंगे, आप जब मर्जी अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को यूज कर सकते हो। ये आपका एज अ अमेज़न पे का बैलेंस ऐड हो जाएगा, यानी आप कभी भी इस पैसे से इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे कर सकते हो, इस पैसे से आप दूसरी शॉपिंग भी कर सकते हो और इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, यानी आपको अनलिमिटेड कैशबैक मिल सकता है। इस पैसे को आप अपनी मर्जी से अपनी जरूरत के हिसाब से कभी भी स्पेंड कर सकते हो। इन सब के अलावा इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इस केस में आपको एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस नहीं मिलता, यानी दूसरे क्रेडिट कार्ड से हम बाद में जब कंपेयर करेंगे। इसके अलावा एक वीडियो हमने ये भी बनाई हुई है कि एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड या फिर आईसीआईसीआई बैंक का अमेज़न पे क्रेडिट कार्ड, ये दोनों ही आज की डेट में सबसे ज्यादा सेल होने वाले क्रेडिट कार्ड्स हैं। अब इन दोनों क्रेडिट कार्ड का कंप्लीट कंपैरिजन भी मैंने अलग वीडियो में बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यानी अगर मैं आईसीआईसीआई अमेज़न पे क्रेडिट कार्ड के डिसएडवांटेज की बात करूं तो यहां पर आपको एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस नहीं मिलता। इन सब के अलावा फ्यूल सरचार्ज आपको मिलता है 1% का, यानी जब भी आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो पेट्रोल पंप पर जाकर, अगर 100 रुपए की पेमेंट है और अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो आपको 101 रुपए के आसपास पे करने पड़ते हैं। यानी इस केस में जो आप 1% एडिशनल पे करते हो दूसरे क्रेडिट कार्ड्स के अंदर, वो आईसीआईसीआई जो अमेज़न पे क्रेडिट कार्ड है ये आपका कंप्लीट वेव ऑफ कर देता है। यानी जितने का आप पेट्रोल डलवाओगे उतनी ही पेमेंट आपको करनी है, कोई भी एडिशनल पेमेंट नहीं करनी। फ्यूल सरचार्ज का 1% का आपको कंप्लीट वेवर मिल जाता है। इन सब के अलावा आपको डाइनिंग बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं, यानी वो रेस्टोरेंट्स जिनका टाई अप आईसीआईसीआई बैंक के साथ है वहां पर ऑलमोस्ट आपको 15% के डाइनिंग बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। इन सब के अलावा आपको एक चीज ध्यान ये रखनी है कि आपको किसी भी हालत में अपने एटीएम कार्ड से कैश विड्रॉ नहीं करना, यानी आप जितना अवॉइड कर सको उतना अवॉइड जरूर करना, बिकॉज यहां पर जितना आप कैश विड्रॉ करोगे सीधा सीधा 2.5% आपका चार्ज लग जाएगा। यानी अगर आप 1 लाख रुपया कैश विड्रॉ करते हो तो इस केस में सीधा सीधा 2.5% यानी 2500 रुपया आपका एज अ चार्ज आईसीआईसीआई बैंक आपसे चार्ज करेगा। अब एक बार हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए हम अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करने में लेट हो जाते हैं तो इस केस में आईसीआईसीआई बैंक हमसे कितना चार्ज लेगा। इस केस में आईसीआईसीआई बैंक सिंपली ये बोलता है कि अगर आपका ड्यू 100 रुपए से लेकर 500 रुपए के बीच में है तो इस केस में आपके ऊपर 100 रुपए का चार्ज लगेगा। अगर आपकी ड्यू पेमेंट 500 रुपए से लेकर 10,000 रुपए के बीच में है तो इस केस में आईसीआईसीआई बैंक आपके ऊपर 500 रुपए का चार्ज लगाएगा। और अगर आपकी ड्यू पेमेंट 10,000 रुपए से ज्यादा है तो इस केस में आपके ऊपर 750 रुपए का चार्ज आईसीआईसीआई बैंक चार्ज करेगा। इन सब के अलावा अगर हम मिनिमम एज की बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी जरूरी है अगर आप आईसीआईसीआई अमेज़न पे क्रेडिट कार्ड को अवेल करना चाहते हो। और एट द एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अवेल करना चाहते हो, तो इस केस में अगर आप सैलरीड क्लास हो यानी अगर आप कहीं पर जॉब करते हो तो इस केस में सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट आपका फॉर्म 16, यहां पर आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर की आपकी सैलरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। इन सब के अलावा आपकी लेटेस्ट सैलरी स्लिप और पास्ट की 6 महीने की बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट आपको देनी पड़ेगी। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो इस केस में आपको अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट, 6 महीने की बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट और 2 साल की आपको आईटीआर बैंक को डिपॉजिट करनी पड़ेगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं आईसीआईसीआई अमेज़न पे क्रेडिट कार्ड के सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। इनकेस अगर आपका कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। इन सब के अलावा एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड या फिर आईसीआईसीआई अमेज़न पे क्रेडिट कार्ड, इन दोनों में से कौन सा क्रेडिट कार्ड बेटर है और कौन सा क्रेडिट कार्ड आपको लेना चाहिए, इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो का लिंक नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप अपने हिसाब से अपना क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड